नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया का विशेष कार्यक्रम धर्म चर्चा। और धर्म चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं महंत राकेश गिरी जी महाराज। नमो नारायण महाराज। नमो नारायण जी। महात्मा जी, अभी निकट समय में जो नवरात्रि आ रहे हैं और इस नवरात्रि के दौरान माताएं, बहनें, स्त्री, पुरुष सभी लोग व्रत रखते हैं। और मंगलवार का व्रत भी रखा जाता है, सोमवार का व्रत भी रखा जाता है, शुक्रवार का व्रत भी रखा जाता है। तो अनेकों प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। तो जरा थोड़ा प्रकाश डालें कि व्रत का क्या महत्व है इंसान के जीवन में। देखिए, आजकल जो जब समय चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित समाज है। तो शिक्षित समाज उन चीज़ों पे अंधविश्वासों पे इतना विश्वास भी नहीं करता है, तो उसको हम वैज्ञानिक तरीके से ही बताते हैं। देखिए, जिस दिन हम भोजन करते हैं, आप भोजन करो, भोजन के बाद में हमारे शरीर में क्या होता है, थोड़ी देर आलस आता है कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, रेस्ट करके उसके बाद में कोई कार्य करते हैं। तो जो हम भोजन को पकाते हैं, जो इसमें एंजाइम होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। वो हमारे शरीर में जब जाता है, तो हमारे शरीर में उसको दोबारा से अपना शरीर उसको तैयार करने में, पोषक तत्व को जीवित करने में लग जाता है। जिससे हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, वो उस भोजन पचाने में खर्च हो जाती है। अब जब भोजन पचाने में ही 2 टाइम तो भोजन करते ही करते हैं, तो भोजन पचाने में हमारे दोनों टाइम की ऊर्जा समाप्त हो रही है, जिससे हमारे शरीर का जो दिमाग का है, विकास न होता है। कभी दिमाग हमारा पूरा ग्रोथ न होता है, क्योंकि किसी का 10%, 5%, 7%, 6% ही ग्रोथ होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, व्रत जो हम करते हैं, तो जो हमारा सारा दिन का ऊर्जा होता है, सारे दिन की ऊर्जा, वो हमारी सेव रहती है। अब वो जब हमारी ऊर्जा सारे दिन की सेव है, तो वो कहाँ पे खर्च होगी? आपके मस्तिष्क पे खर्च होगी, दिमाग पे। उस दिन आपके विचार भी, मन भी, बुद्धि भी सभी पवित्र होने धीरे-धीरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा आपके एक अच्छे कार्य के लिए दिमाग पे खर्च हो रही है। आप जहाँ पे लगाओगे वहीं पे आपकी ऊर्जा वो लगेगी। ऊर्जा पे आपका कंट्रोल होगा, मन पे आपका कंट्रोल होगा, शरीर पे आपके कंट्रोल होगा। तो व्रत का जो हम वैज्ञानिक तरीका है, तौर तरीका तो ये है कि आप एक आदमी को भोजन कराओ, एक आदमी को फास्ट रखो। उस आदमी की औरा जितनी होगी भोजन करने वाले की और न करने वाली की औरा का 2 गुना का फ़र्क हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नवरात्र आ रहा है, माता रानी के चरणों में भक्ति वंदना, जिसको कोई भी नाम ना आता हो, माँ का कोई नाम ना आता हो, कोई भी रंग रूप जितने भी संसार में ये स्त्री रूप हैं, ये सारी माँ के ही रूप हैं। इन्हीं को आप प्रणाम करके मस्तक जोड़ लो और आप व्रत करो। जैसे कर सकते हो, 1 टाइम कर सकते हो, 1 टाइम करो, 2 टाइम कर सकते हो, 2 टाइम करो। ना कर सकते हो तो अपने मन बुद्धि को ही स्वच्छ रखो, पवित्र रखो कि हम कम से कम बुराइयों में लिप्त हो 9 दिन माता रानी के चरणों में, क्योंकि ये माँ जगत जननी है। इनके चरणों में कुछ भी अपने आप को अर्पण करते हैं, क्योंकि आप काम को अर्पण करो, क्रोध को अर्पण करो, मोह को अर्पण करो, लोभ को अर्पण करो, ईर्ष्या को, जिस भी प्रकार की आपकी बुराई हो, माँ के चरणों में अर्पण करके और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बुराई से हमको मुक्ति दिलाओ। महात्मा जी, वैज्ञानिक लाभ के साथ साथ इसके धार्मिक लाभ किस प्रकार के होते धार्मिक लाभ ये होता है कि समस्त जो अपने विचार हैं, विवेक है, वो शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होता है। हमको हर एक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न कराती है, हमारे शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है, हर एक चीज़ सोचने में, विचार करने में हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। आप करके देखो, जब आपने न किया होगा तो आपको हम कितनी बार भी बताएँ, कहें, आप में कोई फ़र्क ना पड़ना। नवरात्र करिए और जैसे बता रहे हैं ऐसे करिए। हमको कुछ भी ना आता है, कुछ करने की ज़रूरत ना है, क्योंकि श्रद्धा में ही ईश्वर है। आप व्रत शुरू करो, आप उसका लाभ देखोगे। आपके जीवन में कोई प्रकार की बीमारी हो, बुराई हो, उसको आगे रख के कि भई ये हमारी चीज़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। आपकी 100% ठीक होगी, लेकिन किस पे ठीक होगी? विश्वास पे। आपको ये ना देखना है कि पत्थर में जो मूर्ति है,
जो पत्थर की देवी को हम पूज रहे हैं वो ये चल रही है, जो धरती पे देवी ये अलग है, तो आपको कुछ न कल्याण होने वाला है। आप पत्थर की हो चाहे हम चलने वाली हो, समस्त वो एक ही है। एक करके आप जिस दिन पूजोगे उस दिन आपका समस्त प्रकार से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। आज महात्मा राकेश गिरी जी महाराज के द्वारा बताया गया कि जो व्रत का लाभ है वो वैज्ञानिक लाभ क्या है, और अगर धार्मिक तौर तरीके से देखा जाए तो उसका लाभ क्या है। क्योंकि अगर आप धार्मिक तौर तरीके से व्रत लाभ देखते हैं तो मन, बुद्धि और संस्कार में बदलाव निश्चित आएगा, ऐसा इनका मानना है। मिलते हैं जल्दी ही धर्म चर्चा विशेष कार्यक्रम के किसी दूसरे विषय को लेकर। जब तक देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत। नमो नारायण महाराज। नमो नारायण जी।